फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी संस्थाओं और जनप्रतिनिधियों के सम्मेलन में पीएम मोदी का संबोधन। पीएम ने कहा, पिछले 5 से 6 सालों में बैंकिंग सेक्टर को मजबूती मिली है। 5 लाख करोड़ से ज्यादा की रिकवरी हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सिडनी डायलॉग को संबोधित किया। भारत की प्रौद्योगिकी, अभ्युदय और क्रांति विषय पर रखे विचार। पीएम ने कहा, भारत की डिजिटल क्रांति की जड़ें लोकतंत्र में निहित हैं। तकनीक की वजह से ही सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान संभव हुआ। पेटीएम के शेयर में भारी गिरावट, करीब 23% गिरे शेयर के भाव। आज ही मार्केट में लिस्ट हुई है पेटीएम। देश की सबसे बड़ी डिजिटल पेमेंट कंपनी है पेटीएम। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी अपने मंत्रियों के साथ करतारपुर पहुंचे। अपनी कैबिनेट के साथ मत्था टेकेंगे। चन्नी ने कहा, सबकी अरदास पूरी हुई है। पीएम और अमित शाह को धन्यवाद कहा। पंजाब बीजेपी के नेता भी आज करतारपुर में मत्था टेकेंगे। पंजाब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने कहा, आज करतारपुर साहिब में पंजाब की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। पीएम मोदी आज फार्मा उद्योग में पहले ग्लोबल इनोवेशन समिट का उद्घाटन करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा कार्यक्रम। भारत के दवा उद्योग में नवाचार को बढ़ावा देने के मकसद से सम्मेलन का आयोजन। भारत चीन सीमा विवाद के मुद्दे पर आज अहम बैठक। वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन की वर्चुअल बैठक होगी। हॉट स्प्रिंग्स और डेप्सांग से डिसएंगेजमेंट मुद्दे पर चर्चा संभव। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पूर्वी लद्दाख के चुशूल में नवनिर्मित वॉर मेमोरियल का उद्घाटन करेंगे। शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। भारतीय सैनिकों ने यही 1962 में चीनी सेना को सबक सिखाया था। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस अकाउंट डिट्रस्फा का दावा, सैटेलाइट इमेज जारी कर कहा, चीन ने डोकलाम के करीब भूटान के विवादित इलाकों में 4 गांव बनाए। डिट्रस्फा के मुताबिक मई 2020 के बाद ही इन 4 नए गांवों का निर्माण। जम्मू कश्मीर में सेना को बड़ी कामयाबी। कुलगाम जिले में 2 अलग अलग मुठभेड़ में 5 आतंकी ढेर। मारे गए आतंकियों में टीआरएफ का कमांडर आफाक सिकंदर शामिल। नवाब मलिक का समीर वानखेड़े पर नया आरोप। मलिक ने वानखेड़े के हाई स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट जारी किया। सर्टिफिकेट में वानखेड़े का नाम समीर दाऊद वानखेड़े लिखा है। गिरफ्तारी से भाग रहे मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अदालत ने पूछा, पहले बताएं कि कहां हैं आप। जानकारी देने पर सोमवार को होगी सुनवाई। दिल्ली में सीएम केजरीवाल का यमुना की सफाई पर एक्शन प्लान। अगले चुनाव में 2025 तक साफ होगी यमुना। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट की बढ़ाएंगे क्षमता। केजरीवाल सरकार ने 6 सूत्रीय प्लान बनाया। दिल्ली की हवा आज भी खराब, खतरनाक स्तर पर प्रदूषण। नए नियम के मुताबिक दिल्ली के बॉर्डर पर गैर जरूरी ट्रकों को रोका गया। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के पास बैठक करने तक का समय नहीं है। बीजेपी आरोप लगाते घूम रही है और हम प्रदूषण कम करने के लिए काम कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के नए परिसर का इंतजार जल्द खत्म होगा। सूत्रों के मुताबिक 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण। 22 नवंबर से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी यूपी दौरा। चुनाव को लेकर 2 दिन तक कार्यकर्ताओं के साथ मंथन। कानपुर और गोरखपुर में बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन होगा। नोएडा दिल्ली कालिंदी कुंज मार्ग पर आज सुबह से जाम लगा हुआ है। नोएडा से दिल्ली आने जाने वालों को परेशानी। घंटों से लोग गाड़ियों में फंसे। मुंबई के पवई इलाके में हुंडई के शोरूम में लगी आग। आग की जानकारी मिलते ही दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाया गया। हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में बड़ी बैठक। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी होंगे शामिल। चुनावी अभियान की बनेगी रणनीति। लखनऊ में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात। 21 साल से अटके परिसंपत्ति विवाद पर बनी सहमति। करीब 20,000 करोड़ की संपत्ति उत्तर प्रदेश के अधीन है।
चित्रकूट में प्रियंका गांधी ने महिलाओं पर कही कविता पर विवाद। कविता के लेखक पुण्य मित्र ने कविता चोरी का लगाया आरोप। कहा, मेरी कविता का राजनीतिक उपयोग ना करें। कल प्रियंका ने कहा था, द्रौपदी अब शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। 19 नवंबर से प्रधानमंत्री मोदी का 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश दौरा। 6,250 करोड़ की परियोजनाओं को करेंगे लॉन्च। महोबा में किसानों की मदद के लिए पानी का प्रोजेक्ट भी होगा शुरू। छत्तीसगढ़ में 22 नवंबर को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुलाई कैबिनेट की बैठक। पेट्रोल डीजल की कीमतों में वैट कम करने पर हो सकता है फैसला। यौन उत्पीड़न मामले में पॉस्को पर सुप्रीम कोर्ट ने बदला हाईकोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, स्किन टू स्किन कांटेक्ट होना जरूरी नहीं। बच्चे से यौन उत्पीड़न के आरोप में आरोपी को 3 साल की सजा। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 11,242 नए मामले मिले। 470 लोगों की कोरोना से मौत। कुल एक्टिव केसेस अब घटकर 1,28,000 के करीब रह गए। मध्य प्रदेश में लोगों को कोरोना प्रतिबंधों से मिली राहत। अब पूरी क्षमता से चलेंगे स्कूल, कॉलेज और सिनेमा हॉल। नाइट कर्फ्यू हटा। शादी में मेहमानों की लिमिट भी खत्म। भारी बारिश की वजह से तमिलनाडु के 26 जिलों में स्कूल बंद। 20 जिलों में कॉलेज भी बंद किए गए। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश और केरल में भारी बारिश का जताया अनुमान। वाराणसी में हॉट एयर बलून शो का आज दूसरा दिन। आसमान से दिखा काशी का सुंदर नजारा। वाराणसी के आसमान में दिखे रंगीन गुब्बारे पर्यटकों के लिए आकर्षण का बने केंद्र। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।